So today we'll study the first feature, which is classes. As mentioned in the previous slide, the class is a blueprint, right? Class is a blueprint using which we can create many objects. Using which we can create many objects, and objects will have the properties of the class. Objects will possess properties of the क्लास. तो जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये जो मोल्ड है ये हमारी क्लास है, तो उस मोल्ड से जो केक निकलेंगे वो उसके ऑब्जेक्ट्स है. तो जिस शेप का मोल्ड होगा उसी शेप के केक होंगे, है ना? यस सर. तो अभी और एक मोल्ड से हम मल्टीपल केक्स बना सकते हैं, राइट? 100,000 एज पर द रिक्वायरमेंट. तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था. अभी अगर हम डीप में जाए तो अगर क्लास स्टडी करनी हो अपने को तो हम उसको एक फ्लैट की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, एक अपार्टमेंट की तरह, एक घर की तरह. अब उसके अंदर क्या रहता है कि हर घर के अंदर ना दो सेक्शन मेनली होते हैं. एक उसका प्राइवेट एरिया, एक उसका पब्लिक एरिया, है ना? प्राइवेट एरिया ऑफ द होम एंड पब्लिक एरिया, राइट? तो पब्लिक एरिया में नॉर्मली हमारा हॉल आ जाता है ना, जिसको हम लिविंग रूम बोलते हैं. और प्राइवेट एरिया में नॉर्मली बेडरूम्स आ गए, किचन आ गया, है ना? ये सब प्राइवेट एरिया है. ओके, जो घर के मेंबर्स होंगे, तो अगर एक शर्मा फैमिली है और घर में 3 लोग हैं, मॉम, डैड एंड सन. मॉम शर्मा, डैड शर्मा एंड सन शर्मा एंड डॉटर शर्मा, ठीक है? ये 4 मेंबर्स है घर के. तो इन चारों को घर का पूरा एक्सेस होगा A to Z ऑफ द हाउस. यस और नो? Yes. These 4 people can access the house from head to toe, है ना? टॉप टू बॉटम. Yes sir. इनको कोई पाबंदी नहीं है. ये चाहो तो किचन में रह सकते हैं, बेडरूम में जा सकते हैं, हॉल में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. ओके, यहाँ पर एक ओपनिंग खोलना जरूरी, क्योंकि घर के लिए ओपनिंग होना जरूरी है. अगर घर को ओपनिंग ही नहीं रहेगी तो एंटर कैसे करेंगे? तो ये एंट्रेंस. तो नॉर्मली हमारे जो घर की एंट्रेंस होती है वो हॉल से निकलती है ना? तो ये है. तो अगर कोई बाहर का आदमी आ जाए तो उसको जो है ना, आउटसाइडर को, तो पहली बात तो ये है कि घर के मेंबर को पूरे घर का एक्सेस है. तो ये पॉइंट्स नोट करते जाओ. तो मेंबर्स of the house can access the entire house 100% directly. उनको कोई भी रोक टोक नहीं है. तो उसमें पब्लिक एरिया भी आ गया, प्राइवेट एरिया भी आ गया. पब्लिक प्लस प्राइवेट, फाइन. सो अगर सन को प्यास लगी है, कैन द सन डायरेक्टली गो टू द किचन, डायरेक्टली ओपन द फ्रिज एंड ड्रिंक वाटर? कोई प्रॉब्लम? तो नॉर्मली हमारे इंडियन फैमिलीज में किचन के अंदर फ्रिज होता है, राइट? तो ये समझो ये फ्रिज है. अब उसके अंदर पानी की बोतल रखी है. डायरेक्टली सन कैन एक्सेस द फ्रिज एंड ओपन इट एंड ड्रिंक वाटर. यस? Okay, now it's the summer season and they have applied for a passport. The daughter का पासपोर्ट अप्लाई किया है. तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कांस्टेबल आता है, ठीक है? एंड ही इज कम इन द मंथ, समर मंथ के अंदर आता है वो. तो उसको कुछ सिग्नेचर्स चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो वी इनवाइट दिस कांस्टेबल इनसाइड द हाउस. तो वेयर कैन ही सिट? लिविंग रूम. उसको हम कहाँ का एक्सेस देंगे? लिविंग रूम. अब अगर लिविंग रूम में कोई मैगजीन रखी है, कोई टेबल है, टेबल के ऊपर मैगजीन रखी हुई है,
तो ये मैगजीन ये डायरेक्टली उठा के पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते कांस्टेबल? नहीं सर। क्यों नहीं रख सकते? रखा किसके लिए फिर वो? रखा किसके लिए फिर वो पब्लिक एरिया में मैगजीन? अच्छा ओके यस पब्लिक एरिया में। हाँ, तो अगर इनको वो मैगजीन पढ़ना है तो डायरेक्टली उठा के पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। क्या ये बोलेंगे किसी को विल यू टेल द डैड प्लीज हैंड ओवर मी द मैगजीन इन माय हाउस इन माय हैंड, ऐसे बोलेंगे? तो क्योंकि वो पब्लिक एरिया में रखी है तो पब्लिक एरिया का डायरेक्ट एक्सेस है बाहर वाले को। जो बाहर का मेंबर है ना उसको पब्लिक एरिया का क्या है? यहाँ पर देखो वॉल है, कंक्रीट वॉल है, तो बाहर के आदमी को प्राइवेट एरिया का डायरेक्ट एक्सेस है क्या? नहीं। तो ये बात याद रखो। तो आउटसाइडर फंक्शन, यहाँ पर आउटसाइडर से हम लोग हमेशा फंक्शन की बात करेंगे। आउटसाइडर फंक्शन हैज डायरेक्ट एक्सेस, ये मेन कैच है, ये कैच है, टू द पब्लिक एरिया ऑफ द क्लास। तो इसमें मेन जो कैच है वो डायरेक्ट एक्सेस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सेस। तो जो चीज यहाँ पर रखी है लिविंग रूम में उसको बाहर का आदमी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है ना। ओके, अब इस कांस्टेबल को लगी प्यास, कैन ही डायरेक्टली गो टू द फ्रिज एंड ड्रिंक, ओपन द फ्रिज एंड ड्रिंक द वाटर? No, sir. क्यों नो? Because it is the private area. Yes, so outsider function does not have direct access to the private area of the class। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या उसको आप प्यासा ही भेज दोगे, ऐसा कुछ है क्या? No, sir. तो वो क्या करेगा, वो किसी भी घर के मेंबर को बोलेगा, है ना, मॉम डैड डॉटर या सन को, कि प्लीज कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आउटसाइडर किसको एक्सेस कर सकता, किसको बोलेगा? घर। तो वो जो पब्लिक एरिया में जो मिलेगा ना, समझो पब्लिक एरिया में उसको सन मिल गया, कौन मिल गया? डैड ऑफिस गए थे, मॉम ऑफिस में थी और इधर सन है, तो वो किसको बोलेगा आउटसाइडर? सन को, क्योंकि सन अभी किधर है? पब्लिक एरिया में है ना। सन जाएगा फ्रिज में, एक्सेस, सन को एक्सेस है क्या? हाँ सर, हाँ है। और फिर सन जो है पानी लाके देगा, यस और नो? तो इधर कैच है डायरेक्ट एक्सेस। क्या है? यानी उसको पानी का एक्सेस तो है कांस्टेबल को, पर डायरेक्टली नहीं पी सकता वो, है ना। वो इनडायरेक्ट होगा ना। इनडायरेक्ट हो गया, मतलब एक्सेस डायरेक्ट सिर्फ किसको एक्सेस है? डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ किसको है? डायरेक्ट एक्सेस किसके है? घर के मेंबर्स को। किसको है डायरेक्ट एक्सेस? किसको है? हाउस मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस है, बाकी सबको क्या है? इनडायरेक्ट एक्सेस। इनडायरेक्ट एक्सेस है। तो अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर है, समझो अगर ये क्लास है, क्लास टेस्ट, इसके अंदर मैंने कर दिया प्राइवेट इंटीजर ए। अब ये ए जो है वो प्राइवेट हो गया ना क्लास का, और ये दो फंक्शन है क्लास के, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। तो फंक्शन 1 और 2 की कौन से एरिया में है? फंक्शन 1 और 2 कौन से एरिया में है? प्राइवेट। फंक्शन डेटा, ये इसको बोलते हैं डेटा मेंबर। क्या बोलते हैं इसको? क्लास के अंदर क्या रहता है? और मेंबर मेथड्स, है ना। यस सर। क्लास में दो चीजें रहती है, डेटा मेंबर रहता है और मेंबर मेथड्स रहते हैं। तो यूजुअली डेटा मेंबर का होता है
प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट। और मेथड्स क्या होते हैं यूजुअली? पब्लिक। पब्लिक में। अब ये फंक्शन 1 को ए का एक्सेस है क्या? कैन फंक्शन 1 एक्सेस ए? कैन इट डिस्प्ले ए? यस इट कैन। नो, क्लास का ही है ना वो तो। Yes, sir. It is of the same class. सेम क्लास ना, तो उसको एक्सेस मिलेगा ही। Yes. ओके, कैन फंक्शन 2 ऑल्सो एक्सेस ए? अब एक फंक्शन है हम लिखते हैं जो कि क्लास के, ओके इसको मैं लेता हूँ नोटपैड में, इस पे समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, ओके तो फंक्शन 1 कौन से क्लास का है? ओके, लेट्स टेक क्लास शर्मा फैमिली। लेट्स टेक क्लास शर्मा फैमिली। उनका रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर वो क्या है? प्राइवेट है उनका। Yes. तो प्राइवेट इंटीजर फ्रिज कर दिया। ओके, फंक्शन कितने हैं उनके अंदर, मेंबर्स कितने हैं? मॉम, Four. डैड। तो क्या मॉम को फ्रिज का एक्सेस है क्या? Yes. ये डायरेक्ट एक्सेस है, क्या है? Direct access. Direct. डैड को भी है क्या? Yes, sir. तो डैड को डायरेक्ट एक्सेस है। ओके, अभी ये क्लास क्लोज हो गई। लेट्स से कि किड्स नहीं है, ठीक है, दोनों ही है, पेरेंट्स है बस, हाँ. जस्ट न्यूली मैरिड कपल है, लेट्स से किड्स नहीं है। ओके, अभी क्लास खत्म हो गई इधर लाइन 13 पे। अब बाहर एक फंक्शन है वॉइड कांस्टेबल। अब कांस्टेबल क्लास के अंदर का फंक्शन है कि बाहर का फंक्शन है? क्लास के बाहर का. अब ये कांस्टेबल भी क्या फ्रिज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं. ये नॉट अलाउड है। क्या है? Not allowed. तो उसको क्या करना पड़ेगा कांस्टेबल को? अगर उसको क्लास को एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले? Object. तो क्या करना पड़ेगा उसको? शर्मा फैमिली के मेंबर से बोलना पड़ेगा. उसको शर्मा और family. उस S1 से वो क्या एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली? इट कैन डायरेक्टली एक्सेस ओनली द पब्लिक पार्ट। तो वो या तो मॉम को कॉल करेगा या तो डैड को कॉल करेगा। और मॉम को चूंकि फ्रिज का एक्सेस है, मॉम फिर फ्रिज एक्सेस कर देगी उसको। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अगर बाहर का कोई भी फंक्शन को क्लास एक्सेस करनी हो तो स्टेप 1 क्या है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। क्या बनाने का? Object. और स्टेप 2 क्या है? ऑब्जेक्ट से क्या कॉल करो? मेंबर फंक्शन ऊपर. तो कैन, देखो अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हम क्लास का सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं क्या? हमने ऑब्जेक्ट बनाया मतलब हम क्लास का सब कुछ, पूरा का पूरा क्लास एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ सर. नहीं, डिपेंड्स की नहीं, डिपेंड्स की ऑब्जेक्ट कहाँ बना है? डिपेंड्स की ऑब्जेक्ट देखो, एंटीलिया नाम सुना है? मुकेश अंबानी का रेसिडेंस नहीं सुना? तो लोगों ने नाम, उसका रेसिडेंस का नाम नहीं सुना है? मुकेश अंबानी का रेसिडेंस है ना? तो ये मुंबई में है, बहुत पॉश एरिया में है, बहुत 700 करोड़ रुपए खर्चा किया है इसने इसके ऊपर। तो ये उसका रेसिडेंस है, ठीक है। तो उसका, और 35 स्टोरी बिल्डिंग है ये, 35 माले की ये बिल्डिंग है। और हर माले पे कुछ ना कुछ है, नया ही है। तो कोई माले पे उसका जिम है, कोई माले पे उसका एम्पी थिएटर है, कोई माले पे उसका बैंकेट हॉल है, और कोई माले पे उसका XYZ, अभी आई कांट इवन डिस्क्राइब व्हाट ऑल ही हैज। और कुछ पहले के 3-4 माले तो पार्किंग ही है। पहले के 3-4 माले तो सिर्फ क्या है? पार्किंग है, ठीक है। ओके, तो इस एग्जांपल से समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 3 माले तो पार्किंग ही है, पार्किंग 1, पार्किंग 2, जैसे हमारे मॉल्स में होते हैं ना, मॉल्स में मल्टी टायर पार्किंग, तो वैसे इसके 3 माले। तो ये सब मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। ही हैजंट इनवाइटेड मी येट
over there, so I don't know exactly what is there inside, just my assumption, just for the example sake I'm taking this. तो ये 3 लेयर की पार्किंग है, ठीक है। लेट्स से कि एक फ्लोर पे उसका बेडरूम है, अब इतना बड़ा आदमी है तो उसका एक बेडरूम है, वन फाइन ओके, और उसने उसने अपने वर्कर्स जो है, उसके जो काम करने वाले हैं, जो कुक है, जो मेड्स है, वो ड्राइवर्स है, उसने अपने कैंपस में उनको क्वार्टर्स बना के दिए हैं, ताकि यू कांट मेक एक्सक्यूज कि व्हाई डिड यू कम टू वर्क सर, तो उसके कैंपस में ही उसके सारे क्वार्टर्स है, हाँ? ये उसका बनाया है, उसने बंगले के कोने में पीछे साइड में उसने बना दिया, तो ड्राइवर भी इधर ही रहता है और जो कुक भी इधर रहता है और मेड्स भी यहाँ रहती है, जो उसके हाउस कीपिंग स्टाफ है, ऑल एवरीथिंग, गार्डनर वार्डनर सब इधर ही रहते हैं। वन फाइन नाइट 2 kids are born, 1 kid is born over here, ठीक है, उसका नाम रखा है उसने आकाश। क्या नाम रखा है उसने? व्हाट इज सन्स नेम? प्रकाश। प्रकाश नहीं, आकाश। अच्छा सॉरी, आकाश अंबानी। और 1 kid is born over here, 2 kids are born on the very same night, दो किड, एक का बॉर्न हुआ किसके बेडरूम में, एक किसके बेडरूम में किड बॉर्न हुआ? मुकेश अंबानी के उसमें। और एक किड का बॉर्न होता है ड्राइवर के रूम में, ठीक है। when these both kids they grow up, will they enjoy the same privileges in college? ये बंदा सबसे आकाश सबसे कॉस्टलीस्ट कार में कॉलेज जाएगा, है ना, सबसे कॉस्टलीस्ट एक्सेसरीज पहनेगा, मोबाइल और जो भी उसके कपड़े हैं, है क्या नहीं? Yes, sir. और ये जो बंदा हुआ है, समझो ये जो भी राजू, ये राजू का क्या लाइफस्टाइल रहेगा? ऑर्डिनरी, ही माइट गो इन अ बस, माइट वेयर ऑर्डिनरी क्लोथ्स, यस और नो? Yes. और ये बेडरूम और ये बेडरूम के बीच में 100 मीटर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 100 मीटर। तो राजू की किस्मत 100 मीटर से चूक गई। अगर वो 100 मीटर थोड़ा सा लेफ्ट बॉर्न होता तो वो भी वही लाइफस्टाइल जीता जो आकाश जी रहा है क्या नहीं? कि अगर मुकेश अंबानी की वाइफ को ट्विंस पैदा होते तो। अभी वो कहां बॉर्न हुआ है, कौन से रूम में, दैट डिक्टेट्स हिज लाइफ, यस और नो? यस। तो राजू को मैक्स टू मैक्स कहां तक होगा एक्सेस? पार्किंग तक। कहां तक? पार्किंग तक। कि भाई उसके डैड ड्राइवर है, तो ड्राइवर कभी डैड थके आ रहे आए तो बोले बेटा तू जाके पार्क कर दे, तो वो आके कार मैक्स टू मैक्स कहां तक उसको एक्सेस है? पार्किंग तक। तो पार्किंग कौन सा एरिया, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। कैन राजू एंटर द एम्फीथिएटर्स ओवर हियर? नो। द जिम्स ओवर हियर? नो। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एरिया है? नो, प्राइवेट। प्राइवेट है ना। तो वो क्या एक्सेस कर सकता है ना, वो डिक्टेट करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट एंटीलिया के अंदर पैदा हुआ, बिल्डिंग के अंदर पैदा हुआ, तो उसको किसका एक्सेस है? पूरे एंटीलिया का एक्सेस है फिर। पूरा का, है ना? हाँ। हेड टू टो पूरा का एक्सेस है। यस सर। और अगर ऑब्जेक्ट बाहर पैदा हुआ तो वो हो गया आउटसाइडर। क्या हो गया वो? आउटसाइडर। तो उसको सिर्फ कौन से एरिया का एक्सेस मिलेगा फिर? डायरेक्ट एक्सेस पब्लिक। सिर्फ पब्लिक का, समझा? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या एक्सेस कर सकता है वो डिक्टेट करता है वो कहां बन रहा है। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है S1, ये कहां बॉर्न हो रहा है? क्लास के अंदर, क्लास के बाहर? क्लास के बाहर। तो वो सिर्फ पब्लिक एरिया डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, S1.mom, S1.dad। समझा कि नहीं? यस सर। अगर वो अंदर बॉर्न होता, कहां बॉर्न होता? अगर ये ऑब्जेक्ट जो अंदर बॉर्न होता, किधर? मॉम इधर, ये अंदर का है ना, दिस इज इनसाइड फंक्शन, राइट? यस। तो इससे हम डायरेक्टली S1.fridge भी एक्सेस कर सकते थे। समझा कि नहीं? अब क्योंकि ये बाहर बॉर्न हुआ है, लेट्स से, तो S2 का बॉर्न हुआ है, S2, तो S2 जो आकाश, S2 कौन है?
S2 कौन है भाई? तो आकाश, शर्मा family. आकाश को डायरेक्टली, आकाश अंबानी ना, उसको डायरेक्टली एक्सेस है फ्रिज का। और राजू कहाँ बॉर्न हुआ है? तो राजू चूंकि बाहर बॉर्न हुआ है, उसको सिर्फ किसका एक्सेस मिलेगा? जो कि पब्लिक एरिया में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ है वो देखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक्सेस क्रिएट हुआ है तो पूरा का पूरा एक्सेस कर सकता है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, डायरेक्टली। तो आकाश से हम डायरेक्टली फ्रिज भी एक्सेस कर सकते हैं, और आकाश से हम क्लास के अंदर के पब्लिक भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आकाश डॉट मॉम भी एक्सेस कर सकता है, और आकाश डॉट डैड भी एक्सेस, इसको अलाउड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में, तो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट से फिर पब्लिक डेटा को कॉल करते हैं। समझा? तो कौन समराइज करेगा आज का सेशन? Who will summarize today's session? So a class is consisting of how many parts? Primarily two. Private and public. और पब्लिक, 2 parts. पब्लिक को बाहर का मेथड डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है ना? Yes. बट प्री रिक्विजिट क्या है कि ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करे, है ना? Indirect access है. It is through objects. या और प्राइवेट डेटा को ऑब्जेक्ट बनाने के बावजूद भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, वो उसको पब्लिक के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है? और Yes, sir. ऑब्जेक्ट कहाँ बना है वो डिक्टेट करेगा कि वो क्या डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है ना? अब जो है ऑब्जेक्ट राजू कहाँ बना है? क्लास के अंदर की क्लास के बाहर? Outside the class. तो क्लास, Outside. तो राजू से आई कैन ओनली एक्सेस पब्लिक डेटा, ओनली एक्सेस Public data. डायरेक्टली। जो भी क्लास का डायरेक्ट पब्लिक मेथड है, डेटा मेथड जो भी। और जो ऑब्जेक्ट आकाश है वो कहाँ बना है? Private. क्लास के अंदर, है ना? Inside the class. Yes, sir. अंदर की फंक्शन में। तो उसको सबका एक्सेस है, वो फ्रिज भी एक्सेस कर सकता है और पब्लिक भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड।